अमेरिका और यूरोप से बड़ी डील की हो रही चर्चा, लेकिन असली दांव तो इस छोटे देश पर लगाया भारत ने। चीन की कमर तोड़ने वाला ये सौदा बदल देगा पूरा खेल। 9.3 मिलियन टन का खजाना अब भारत के हाथ। लिथियम का वो भंडार जिस पर दुनिया की नजर, भारत ने मार दी बाजी, चीन के महल डोले। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर मिसाइलों तक हर चीज की चाबी अब भारत के हाथ में आने वाली है। चिली के पास दुनिया का 36% लिथियम रिजर्व। भारत ने ठोक दी डील, चीन का एकाधिकार होगा खत्म। दुनिया की नजरें इन दिनों भारत, अमेरिका और भारत यूरोपीय संघ के बीच हो रही व्यापारिक बातचीत पर टिकी हुई हैं। मीडिया में हर तरफ इन्हीं डील्स की चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसकी चर्चा तो बहुत कम हो रही है, मगर असर बहुत बड़ा होने वाला है। ये डील है दक्षिण अमेरिकी देश चिली के साथ, जो एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच बसा एक लंबा और संकरा देश है। लेकिन इस छोटे से दिखने वाले देश के पास है वो खजाना जिसके लिए दुनिया की हर बड़ी ताकत लार टपका रही है। ये खजाना है लिथियम और दूसरे महत्वपूर्ण खनिजों का, जिन्हें आज की दुनिया में रणनीतिक हथियार माना जा रहा है। भारत और चिली के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता अब अपने अंतिम चरण में है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि बातचीत जल्द ही पूरी होने वाली है। अगर ये डील पूरी हो गई तो भारत के हाथ कुछ ऐसे दुर्लभ खनिज लगेंगे जो उसे चीन जैसे देशों पर निर्भरता से मुक्त कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस डील में ऐसा क्या खास है? चिली के पास ऐसा कौन सा खजाना है जो भारत को महाशक्ति बना सकता है? क्या सचमुच ये छोटी सी दिखने वाली डील चीन के एकाधिकार को तोड़ सकती है? इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर मिसाइलों तक हर चीज में इस्तेमाल होने वाले लिथियम पर चीन का कब्जा कैसे खत्म होगा? भारत इस डील से कितना मजबूत होने वाला है और इससे दुनिया की ताकतों का समीकरण कैसे बदलेगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अपने विचार कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये डील इतनी खास क्यों है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है। दोस्तों, आज की दुनिया में लिथियम, तांबा, कोबाल्ट, रेनियम और मोलिब्डेनम जैसे खनिज सिर्फ औद्योगिक जरूरतें नहीं रह गई हैं, बल्कि ये रणनीतिक संपत्ति बन चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ये खनिज बेहद जरूरी हो गए हैं। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा तय करने का मामला है। इन खनिजों को हासिल करने के लिए देशों के बीच होड़ मची हुई है। ऐसे में चिली के साथ भारत की ये डील इन खनिज जरूरतों को पूरा करने का सुनहरा मौका है। इस डील के जरिए भारत चीन जैसे देशों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकता है। अभी भारत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट जैसी चीजों का आयात चीन से ही होता है। लेकिन ये निर्भरता भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। चीन अपनी एडवांस माइनिंग और प्रोसेसिंग तकनीक के साथ कई खनिजों की वैश्विक सप्लाई पर हावी है। चीन के पास लिथियम रिफाइनिंग की 62% क्षमता है, कोबाल्ट की 77% और ग्रेफाइट की 87%। इससे बीजिंग को एक असममित ताकत मिल जाती है, जिससे वो किसी भी देश की सप्लाई चेन को रातों रात ठप कर सकता है। ऐसे में चिली जैसे देश के साथ सीधी डील भारत के लिए रणनीतिक जरूरत बन गई है। अब बात करते हैं कि चिली के पास आखिर ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बनाता है। दोस्तों, चिली दुनिया में अपने विशाल खनिज भंडारों के लिए मशहूर है। खास तौर से लिथियम के मामले में तो चिली का कोई जवाब नहीं। चिली के पास दुनिया के कुल लिथियम रिजर्व का 36% हिस्सा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक चिली के पास 9.3 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम रिजर्व है। और दिलचस्प बात यह है कि 2025 में हुए नए अध्ययनों से पता चला है कि चिली के लिथियम संसाधन पहले के अनुमान से 28% ज्यादा हैं। लाइस्ला साल्ट फ्लैट में 2.4 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम मिला है, जो पहले के अनुमान से 150% ज्यादा है। इसी तरह अगुइलार साल्ट फ्लैट में 1 मिलियन टन के करीब लिथियम मिला है। कुल मिलाकर इन नए खोजों ने चिली के लिथियम संसाधनों में 3.05 मिलियन टन की बढ़ोतरी कर दी है। अब चिली के पास कुल 14.05 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम संसाधन हो गए हैं। चिली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक देश भी है। 2024 में चिली ने 44,000 मीट्रिक टन लिथियम का उत्पादन किया था। वैश्विक लिथियम उत्पादन में चिली की हिस्सेदारी 32% है।
सबसे बड़ी बात यह है कि चिली का अटाकामा साल्ट फ्लैट दुनिया के सबसे शुद्ध और सस्ते लिथियम का स्रोत है। यहाँ लिथियम की सांद्रता 2000 ppm तक पहुंचती है, जो अर्जेंटीना के होम्ब्रे मुर्टो सालार से 10 गुना ज्यादा है। चिली में लिथियम उत्पादन की लागत भी सबसे कम है, $3,800 से $4,200 प्रति टन, जबकि ऑस्ट्रेलिया में यही लागत $5,100 से $6,000 प्रति टन है। लिथियम के अलावा चिली में तांबा, रेनियम, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट के भी महत्वपूर्ण भंडार हैं। ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, ऑटोमोबाइल और सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी हैं। अब समझते हैं कि भारत के लिए ये डील क्यों महत्वपूर्ण है और इससे भारत को क्या फायदा होगा। दोस्तों, भारत इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2026 तक भारत की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 100 गीगावाट घंटा तक पहुंचने वाली है। रिलायंस न्यू एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, अमारा राजा और एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना में बड़े पैमाने पर गीगा फैक्ट्री लगा रही हैं। 2032 तक भारत की इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी की मांग 256.3 गीगावाट घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन इन सब चीजों के लिए सबसे जरूरी है लिथियम और दूसरे महत्वपूर्ण खनिज। अभी भारत अपनी 100% लिथियम जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है। कोबाल्ट, निकल, वैनेडियम, नायोबियम, जर्मेनियम जैसी चीजों के लिए भी भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है। लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए तो चीन अकेले भारत के आयात का 50 से 60% हिस्सा संभालता है। 2024 में चीन से भारत का लिथियम आयात 921% बढ़ गया। ग्रेफाइट का आयात 85% और निकल का आयात 137% बढ़ गया। इससे भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पर सीधा असर पड़ता है। अगर चीन चाहे तो किसी भी वक्त भारत की सप्लाई बंद कर सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक अगर कोबाल्ट की सप्लाई में सिर्फ 10% की कमी आ जाए तो इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी की कीमत 20% तक बढ़ सकती है। ऐसे में चिली के साथ डील भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस डील से भारत को लिथियम और दूसरे महत्वपूर्ण खनिजों की सीधी और सुरक्षित सप्लाई मिलेगी। चीन पर निर्भरता कम होगी और भारत अपनी इलेक्ट्रिक वाहन और रिन्यूएबल एनर्जी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा सकेगा। अब बात करते हैं कि इस डील में क्या क्या शामिल है और इसका स्वरूप कैसा होगा। भारत और चिली ने 2006 में एक तरजीही व्यापार समझौता लागू किया था। वो समझौता सीमित दायरे का था। अब उस 2006 के समझौते को एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CEPA में अपग्रेड किया जा रहा है। ये CEPA सिर्फ माल के व्यापार तक सीमित नहीं होगा। इसमें डिजिटल सेवाओं, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, लघु एवं मध्यम उद्यमों और विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों को भी शामिल किया जाएगा। भारत और चिली ने मई 2025 में इस CEPA के लिए शर्तों का संदर्भ पत्र यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए थे। प्रस्तावित CEPA का उद्देश्य मौजूदा तरजीही व्यापार समझौते पर आधार बनाकर कवरेज को और ज्यादा क्षेत्रों तक विस्तारित करना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जनवरी 2026 में कहा था कि चिली के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जल्द ही पूरी होने वाली है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह समझौता भारतीय व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच आसान बना देगा। गोयल ने यह भी कहा कि भारत चिली के अलावा कनाडा, अमेरिका, पेरू और कई अन्य देशों के साथ भी FTA डील पर चर्चा कर रहा है। लेकिन चिली की डील खास इसलिए है क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार सबसे ज्यादा है। यह समझौता सिर्फ लेन देन का नहीं बल्कि भविष्य में भारत को आर्थिक और तकनीकी तौर पर मजबूत करने वाला साबित होगा। अब देखते हैं कि भारत और चिली के बीच अभी कारोबार की क्या स्थिति है और इस डील के बाद क्या बदलाव आएगा। अभी भारत और चिली के बीच द्विपक्षीय व्यापार बहुत कम है, लेकिन इसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में चिली को भारत का निर्यात 2.46% घटकर $1.15 अरब रहा, लेकिन चिली से आयात में भारी वृद्धि हुई और यह 72% बढ़कर $2.60 अरब हो गया। इससे साफ है कि भारत चिली से ज्यादा चीजें खरीद रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इस व्यापार में और भी उछाल आने की उम्मीद है। ये डील भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती दे सकती है। कोल इंडिया लिमिटेड भी चिली में लिथियम और तांबे के अवसरों की तलाश कर रही है। कोल इंडिया ने चिली सरकार के सामने अपनी रुचि जाहिर की है कि वो चिली के साल्ट फ्लैट्स से लिथियम की खोज और निष्कर्षण पर काम करना चाहती है। यह कदम भारत चिली के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों का नतीजा है। चिली के राजदूत जुआन एंगोलो ने भी कहा है कि दोनों देशों का ध्यान लिथियम और महत्वपूर्ण खनिजों पर केंद्रित है। वार्ता को साल के अंत तक पूरा करने पर जोर है।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस डील का भारत की भविष्य की योजनाओं पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, यह डील भारत की ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रणनीति को नई मजबूती देगी। भारत की महत्वाकांक्षी योजना है कि 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को काफी बढ़ाया जाए। इसके लिए बड़ी मात्रा में बैटरी की जरूरत होगी। चिली से लिथियम की सीधी सप्लाई मिलने से भारत की बैटरी निर्माण लागत 8 से 12% तक कम हो सकती है। चिली का लिथियम कार्बोनेट 99.95% शुद्धता वाला होता है और एनएमसी कैथोड स्पेसिफिकेशन को बिना किसी अतिरिक्त रिफाइनिंग के पूरा करता है। इससे भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा सस्ते और बेहतर हो सकते हैं। यह डील भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। रक्षा क्षेत्र में भी लिथियम और दूसरे महत्वपूर्ण खनिजों की जरूरत होती है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल सिस्टम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इनका इस्तेमाल होता है। अगर भारत को इन खनिजों की सुरक्षित सप्लाई मिल जाए तो भारत अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस डील से चीन पर भारत की रणनीतिक निर्भरता घटेगी। भारत अपनी सप्लाई चेन में विविधता ला सकेगा। पेरू और मैक्सिको जैसे अन्य लैटिन अमेरिकी देशों के साथ भी भारत एफटीए पर काम कर रहा है। इन तीनों बाजारों से मिलकर भारत के निर्यात का लगभग 20% हिस्सा संभाला जा सकता है। पेरू के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और अगस्त 2025 में 8वां दौर हो चुका है। यहाँ भी लिथियम और तांबे तक पहुंच पर फोकस है। पेरू के राजदूत ने संकेत दिया है कि 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक डील हो सकती है।